नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत के 55 से 66% एक्सपोर्ट्स प्रभावित होंगे। सबसे ज़्यादा असर टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर, जेम्स ज्वेलरी और सी फूड पर पड़ेगा। हजारों नौकरियों पर खतरा है। कई फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। रेवेन्यू ग्रोथ आधी रह जाएगी और भारत के जीडीपी में 0.8% तक गिरावट आने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया। यह गाड़ियां गुजरात के प्लांट में तैयार होंगी और 100 देशों में निर्यात की जाएंगी। मोदी ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया की सड़कों पर मेड इन इंडिया लिखी ईवी दौड़ेगी, जो भारत की ऑटोमोबाइल्स ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगी। साउथ कोरिया ने अमेरिका से 103 बोइंग विमान खरीदने का बड़ा सौदा किया है। इस डील की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपए है। इसका मकसद एयरलाइन बेड़े को मजबूत करना और एविएशन सेक्टर में विस्तार लाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर चीन ने अमेरिकी कार कंपनियों में निवेश किया तो वे 200% टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे कदम उठाने की ताकत है जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। MiG-21 ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट को गिराने का रिकॉर्ड बनाया था। अब राजस्थान में इसने अपनी आखिरी उड़ान भरी। विंग कमांडर ने कहा कि भारतीय वायुसेना के हर पायलट ने इसे उड़ाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमित शाह के हालिया बयान पर हमला बोला। राहुल ने कहा, शाह को कैसे पता कि सरकार 40 से 50 साल चलेगी। अब सच्चाई सामने आ गई है क्योंकि बीजेपी वोट चोरी करती है। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है लेकिन शांतिवादी नहीं। महू MP में बोले, शांति बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए तैयार रहना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा। अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद यात्रा रोक दी गई है। वहीं जम्मू में तवी नदी के पास सड़क धंसने से कई गाड़ियां नदी में गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी भारतीय नौसेना में शामिल हो गए हैं। ये दोनों स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट हैं जो दुश्मन के राडार से बचने में सक्षम हैं। इन पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आधुनिक हथियार लगे हैं। इनकी तैनाती से नौसेना की ताकत और समुद्री सुरक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम मामले में ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर सहित 12 ठिकानों पर छापा मारा। इस कार्रवाई पर दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रही है। पंजाब में बाढ़ से हालात बिगड़े। 7 जिले प्रभावित होने के कारण 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालात गंभीर होने पर NDRF के साथ सेना की भी तैनाती की गई है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के नेता की संदिग्ध मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। इस दौरान SHO का सिर फट गया और कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है। सांसद प्रिया सरोज मैच देखने मेरठ पहुंची। उन्होंने काले सूट में VIP लाउंज से फैंस को वेव किया। मेरठ की हार पर वे मायूस नजर आई। गोरखपुर में मंत्री संजय निषाद ने भाजपा को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को छुटभैया नेताओं से गाली दिलवाना बंद करें। अगर भाजपा को निषाद पार्टी से दिक्कत है तो गठबंधन पर भरोसा जताए या फिर गठबंधन तोड़ दे। साथ ही उन्होंने 31 अगस्त को शक्ति प्रदर्शन का ऐलान भी किया। महाराजगंज जिले में एक 14 वर्षीय बच्चे राजवीर पिता की लाश को एक ठेले पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए भटकता रहा, क्योंकि शमशान घाट में लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे और कब्रिस्तान में दफनाने की जगह भी नहीं मिली। बेहद गरीबी और समाज की उदासीनता के चलते बच्चे को भीख मांगनी पड़ी। अंततः कुछ मुस्लिम युवकों ने इंसानियत दिखाते हुए अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी हत्या मामले में एक अहम CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें पति विपिन भाटी घर के बाहर दुकान के सामने खड़ा नजर आ रहा है। इस फुटेज के आधार पर दावा किया जा रहा है कि विपिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं था जब निक्की की मौत हुई, जिससे हत्या के स्वरूप और संदर्भ पर नए सवाल उठे हैं। बाराबंकी में लखनऊ से आई युवती के साथ ई-रिक्शा चालक और उसके साथियों ने हाईवे पर रेप की कोशिश की। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए चलती गाड़ी से कूदकर जान बचाई। शिकायत पर पुलिस ने 100 से ज्यादा CCTV खंगालकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रयागराज की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया कि 3 युवकों ने उसे नौकरी दिलाने का लालच देकर बुलाया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता का कहना है कि उसे भरोसे में लेकर काम का झांसा दिया गया और मौके पर ले जाकर वारदात की गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रियंका बोली, वोट चोरी हुई तो आपकी पहचान चली जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला है और इससे जनता की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमित शाह 40 से 50 साल सरकार चलाने की बात कर रहे हैं क्योंकि भाजपा चुनाव में वोट चोरी कर रही है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाला करीब 9,000 करोड़ का है। डेवलपर्स को जमीन सस्ती दी गई, खेल सुविधाएं नहीं बनी और नियम तोड़े गए। सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं। 3 एफआईआर दर्ज हुई और कई बिल्डर्स पर कार्रवाई जारी है। फ्लैट खरीदारों को अब तक रजिस्ट्री नहीं मिली है, वे कोर्ट पहुंचे हैं। आज यानी 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। पहला 11:05 से 1:40 तक और दूसरा 1:39 से 6:05 तक। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना व पूजा करने से विशेष फल मिलता है। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।